हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। यहां पर आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि भाई हम इस वीडियो से क्या पढ़ेंगे। तो हमारा जो आज का ये वीडियो होने वाला है उस पर हम देखेंगे राष्ट्र के दृश्य की कल्पना, मतलब राष्ट्र को किस इमेज के तौर पर या किस मूर्ति के तौर पर आप देख सकते हैं। तो राष्ट्र के दृश्य की कल्पना हमारा ये आज का टॉपिक होने वाला है। ये टॉपिक कहां से है आपका, तो कक्षा 10वीं के इतिहास के चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसी का एक टॉपिक है। इसके पहले हमने क्या पढ़ लिया था, तो इसके पहले हम पढ़ चुके थे ब्रिटेन की अजीब दास्तान। हमने देखा था उस दास्तान के अंदर कैसे ब्रिटेन ने स्कॉटलैंड और फिर कैसे आयरलैंड के साथ उनकी सांस्कृतिक चीजों को, उनकी राजनीतिक चीजों को दबाकर अपना प्रभुत्व बनाया और एक ब्रिटेन, एक राष्ट्र का, ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया। और फिर उस अपने राष्ट्र का निर्माण करके अपने झंडे, जिसको यूनियन जैक कहते हैं, उसका बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रसार किया। उनका राष्ट्रगान, उसका बड़ा चढ़ाकर प्रसार किया गया। तो ये सारी बातें हमने क्या किया यहां पर कि पिछले वीडियो के अंतर्गत हम देख चुके थे। अब हम देखते हैं कि भाई राष्ट्र के दृश्य की कल्पना क्या है, वो हम उसके बारे में देखते हैं। अब सवाल ये आता है या मुद्दा ये होता है कि भाई किसी राष्ट्र को किस चित्र में ढाला जाए कि आप समझ जाएं कि ये राष्ट्र है। क्या किसी राष्ट्र को चित्र में ढालना संभव है? चित्र या मूर्ति रूप में आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं क्या कि ये राष्ट्र ऐसा कुछ दिखता है, ये राष्ट्र ऐसा दिखता है, ऐसा कुछ बताया जा सकता है क्या? आपको क्या लगता है, कठिन है कि आसान है? राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जाए? पुरुष बनाया जाए, महिला बनाया जाए, शेर बनाया जाए, हाथी बनाया जाए, जिराफ बनाया जाए, किसका चेहरा राष्ट्र को दिया जाए, ये एक बड़ी समस्या थी। लेकिन राष्ट्र का जब मानवीकरण करना है, चूंकि हम लोग मानव हैं और मानव लोग ही दुनिया में सबसे ऐसी एक प्रजाति मानी गई है जो सबसे बुद्धिमान है और थोड़ा सा ज्ञान रखती है, इनोवेशन करती है, विज्ञान वगैरह में जाती है। चूंकि अब हम लोग हैं तो हम उसे अपने तरीके का ही कोई चेहरा देते हैं ना, मानव जाति से ही संबंधित कोई चेहरा उसको देने वाले थे। तो राष्ट्र का हमें मानवीकरण करना था, तो राष्ट्र का मानवीकरण कैसे करते, उसको क्या चाहिए? पहली चीज तो समस्या ये थी कि चेहरा क्या दें, हमें यही नहीं पता था कि हम क्या दें। फिर जैसे तैसे कंक्लूजन निकला कि चेहरा हम अपने में से ही कोई देंगे। तो राष्ट्र का जब मानवीकरण कर रहे थे तो कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस समस्या का हल कर दिया। क्या कि आप चेहरा क्या देने वाले हैं, ये समस्या का हल हो गया। आप क्या देंगे? मानव का ही कोई चेहरा देने वाले हैं, कोई मनुष्य का ही चेहरा देने वाले हैं। ये बात यहां पर आ गई। एक देश को कुछ इस तरीके से चित्रित किया जाए जैसे कि वो कोई एक व्यक्ति हो। मानवीकरण का मतलब यही है, देश को व्यक्ति के तौर पर अगर चित्रित किया जा रहा है, आप समझ पाएंगे यार ये ऐसा है। तो आप देखेंगे हर एक देश के संग्राम या क्रांति के दौरान अलग अलग तरीके से चित्रित किया गया है। कैसे? जैसे भारत में भारत माता का चित्र, अलग अलग देशों में किसी न किसी माता का या किसी न किसी देवता के चित्र के रूप में उस देश को अभिव्यक्त किया गया है या प्रकट किया गया है। यहां पर आप देखें कि देश को कैसे प्रकट कर पा रहे हैं, तो देश को प्रकट करने में नारी का उपयोग कर रहे हैं, नारी के वेश में इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। मतलब कि क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अब दुनिया भर में नारी जो है वो एक इस तरीके की छवि हो गई कि वो राष्ट्र का रूपक हो गई, उसे राष्ट्र के तौर पर देखा जाने लगा। कोई अच्छी सी इमेज एक आ गई है, एक जिसको आपने कभी नहीं देखा है, और एक सुंदर सी एक मूर्ति बना दी गई है, तो उसे किसी ना किसी राष्ट्र के तरीके से आप समझेंगे कि वो कोई ना कोई राष्ट्र का ही एक रूपक है, मतलब राष्ट्र को ही कोई प्रदर्शित कर रही है। जैसे आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, ये भी किसी राष्ट्र का रूपक है। ये फोटो आप देख पा रहे हो, एक हाथ में झंडा, एक हाथ में तलवार, ऐसी मूर्तियां बनना स्टार्ट हो गई। तो ये कोई ना कोई राष्ट्र का रूपक है, किसी ना किसी राष्ट्र को ये बताने वाली है। क्लियर? तो अब राष्ट्र को कैसे हम व्यक्त करने लगे? राष्ट्र को हम व्यक्त करने लगे हैं किस तरीके से? नारी के रूप में राष्ट्र को व्यक्त किया जाने लगा है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, जो आपने अभी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, कक्षा 9वीं में फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा होगा, तो फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कुछ विचारों का बड़ा प्रसार हुआ या कुछ विचार वहां से निकल कर आए। स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र, ये विचार बड़े प्रकट होते हैं दुनिया भर में। ये विचार निकल कर आते हैं, फैलते हैं और दुनिया भर के लोग फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही इन विचारों को जान पाते हैं। इन विचारों में भी क्या किया गया कि नारी रूपक का ही उपयोग किया गया इनके फैलाने को लेकर भी। मतलब इन विचारों को बताने के लिए भी कहीं ना कहीं नारी की मूर्ति या नारी के फोटो का ही उपयोग किया, तब जाकर इन विचारों को फैला पाए।
स्वतंत्रता का प्रतीक के रूप में, जैसे आप चिन्हों के रूप में देखें तो ऐसे ही फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में लाल टोपी और टूटी हुई जंजीरें आपने देखी हुई थी। क्या होता है कि जो फोटो है या जो मूर्तियां हैं ये एक बना दी गई है, ये कई सारे मैसेज देती हैं। इनको देखकर अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं भी है, थोड़ा सा समझदार है, तो वो भी मूर्ति देखकर समझ सकता है। टूटी हुई जंजीर देखकर वो समझ सकता है कि ये गुलामी से मुक्ति की बात होगी। लाल टोपी का मैसेज सब जगह जा ही चुका था कि हम क्या कर रहे हैं, हम आजादी या स्वतंत्रता का प्रतीक जो है वो लाल टोपी के रूप में यहां पर देखा गया। ऐसा ही आप देखेंगे इंसाफ के लिए, मतलब न्याय के लिए भी एक महिला का उपयोग किया गया। और एक महिला कौन है, जिसकी आंख पर पट्टी बंधी हुई है, आंख पर पट्टी बंधी हुई है और हाथ में तराजू ली है, कि मतलब तौल कर न्याय करेगी, किसी को कम और ज्यादा नहीं दिया जाएगा। ये फोटो आप देखेंगे, ये आंख पर पट्टी बंधी है और हाथ में ये तराजू आप देख पा रहे होंगे। तराजू का मतलब क्या है कि न्याय जो है वो तौल कर किया जाएगा, मतलब माफ कर, ऐसा नहीं कि आपने थोड़ी सा काम कर दिया आपको पारितोषिक बड़ा मिल जाए, या आपने थोड़ी सा अपराध कर दिया आपको सजा बहुत बड़ी मिल जाए। तो आपका न्याय जो है वो क्या होगा, नाप कर दिया जाएगा। और यहां पर न्याय की देवी के रूप में भी किसको दिखाया गया है, इंसाफ की देवी के रूप में भी एक महिला को ही बताया गया है, जो जिसकी आंख पर पट्टी और हाथ पर तराजू है। फ्रांस में उस दौरान एक बहुत फेमस चित्र तैयार हुआ, एक लोकप्रिय ईसाई महिला का चित्र तैयार किया गया, जिसको कहते हैं मारियान। मारियान कोई महिला थी नहीं, मतलब ऐसे समाज में कोई महिला आपको देखने को नहीं मिलेगी, दिमाग की उपज है, और उनकी एक फोटो बना दी गई। मारियान जो है, आप ये जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित कर कर बनाई गई एक मूर्ति, एक फोटो है, जिसको मारियान कहा गया। ये पूरी दुनिया, मतलब पूरे फ्रांस में फैली, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आप देखेंगे फैली। और उनके जो कुछ चिन्ह थे, क्या चिन्ह हुआ करते, लाल टोपी, तिरंगा, कलगी, है ना, तो ये सब गणतंत्र और स्वतंत्रता के चिन्ह हुआ करते थे, जिन चिन्हों का ये लोग उपयोग किया करते थे। मारियान की प्रतिमाएं या मूर्तियां जो है वो हर एक जगह पर चौराहे चौराहे पर लगाई गई। क्या कारण था चौराहे चौराहे पर लगाई गई, सार्वजनिक तरीके से लगाई गई, ताकि जनता को एकता के लिए बांधा जाए, एकता के लिए प्रेरित किया जाए। राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसको स्थापित किया गया, ताकि लोग ये देखेंगे भाई यही क्या है, हमारे देश की एकता का प्रतीक, मतलब देश की देवी यही हो गई है। इनके सिक्के बनाए गए, सिक्कों पर मारियान की मूर्ति आपको देखने को मिली। आपको डाक के टिकटों पर मारियान की मूर्ति देखने को मिली, कि भाई मारियान की फोटो जो है वो सिक्कों पर भी देखने को मिलेगी आपको डाक के टिकटों पर, ताकि मारियान का प्रचार बहुत अच्छे से हो, सभी लोग समझ जाएं कि यही क्या है, फ्रांस के स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में इनको दिखाया जा सके। जो राष्ट्र या जन राष्ट्र के जो विचार हैं उनको रेखांकित जिस पर किया गया है, उसको सभी लोग समझ सकें। फोटो क्या है, फोटो को देखकर अनपढ़ लोग भी बहुत आसानी से समझ जाते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से जर्मन राष्ट्र के अंदर जब जर्मन एकीकरण हो रहा था, या जर्मन में जो क्रांतियों का दौर था, वहां पर भी आप देखेंगे एक महिला तैयार की गई, या एक महिला की फोटो बनाई गई, इसको कहा गया जर्मेनिया। ये फोटो आप देख पा रहे हो, ये जर्मेनिया की फोटो है। गौर से देखिए, एक हाथ में तलवार है, यहां पर कुछ मुकुट टाइप का आपको दिख रहा होगा, ये ऐसा आपको कुछ दिख रहा होगा। तो आप इसमें देखेंगे जर्मेनिया में, या जर्मेनिया की जो फोटो बनाई गई है जर्मन राष्ट्र के लिए, तो इसमें चाचसू है ना, चाचसुस का मतलब क्या होता है, चाचसुस का मतलब होता है आंखों से जो ज्ञान प्राप्त किया गया है। चाचसू का मतलब चक्षु लिखा हुआ है, चाचुस है ना, तो चाचुस का मतलब क्या हो गया, आंख से जो ज्ञान प्राप्त किया गया है उसको प्रकट, या उसकी जो अभिव्यक्ति का मतलब क्या हो गया, प्रकट। तो आंख से जो ज्ञान प्राप्त किया गया उसको प्रकट किसमें किया गया है, जर्मेनिया में। तो जर्मेनिया फोटो में आप देखें, जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है। तो ये आंख से जो कुछ देखा गया है, समझा गया है, वो बताने की कोशिश की गई है कि जर्मेनिया को एक बलूत पेड़ होता है जो जर्मन के अंदर देखा जाता है। जर्मन राष्ट्र के अंदर आप देखेंगे तो बलूत पेड़ के वृक्ष के या बलूत के जो पत्ते हैं उनका एक मुकुट पहनती है, ऐसा कुछ आंख से समझ में आया। बलूत का ही पत्ता क्यों इनको पहनाया गया, इनको पीपल का, बरगद का, आम का, छोला का, टेसू का, ये सब पत्ते क्यों नहीं पहनाए गए। हमारे यहाँ से उसका ले लेते हैं आप, साल का पत्ता बड़ा होता है, एक बार में इससे ढक जाता, जरूरत ही नहीं पड़ती, 2 पत्ते लगा के टोपी बना देते। तो बलूत का वृक्ष का पत्ता लेने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि जर्मन के अंदर जो जर्मन बलूत है ना, जर्मनी का जो बलूत पौधा है या बलूत पेड़ है उसको वीरता का प्रतीक माना जाता है। इस कारण से ये पत्ते क्या है, या इन पत्तों का मुकुट इनके द्वारा अपने सिर पर धारण किया गया या देखा गया। तो आप देख पा रहे हैं कि भाई राष्ट्र के दृश्य की कल्पना कैसे हो पा रही है। पहले तो उनका एक मूर्ति या एक चित्र में अवतरित
रूपांतरित करने की कोशिश की गई, फिर उनका मानवीकरण किया गया, मानवीकरण में उनको नारी का चित्र दिया गया, फिर हमने फ्रांस के अंदर भी देखा मारियान का चित्र देखा, जर्मेनिया के मतलब जर्मन के अंदर हमने जर्मेनिया का चित्र देखा। इस तरीके से हम राष्ट्र के दृश्य की कल्पना कर पाए हैं या राष्ट्र के दृश्य को स्थापित कर पाए एक मूर्ति के रूप में। और वो मूर्ति या फोटो क्या है? महिला की मूर्ति या फोटो होती है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी ने आप लोगों की सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट डेवलप की है magnetbrains.com और एक एप्लीकेशन डेवलप किया है मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से। एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप magnetbrains.com गूगल पर टाइप करेंगे, जो लिंक आएगी पहले उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको मैग्नेट ब्रेन्स का पेज खुल जाएगा। आप समझ जाएंगे कि आप मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर पहुंच गए। अब करना क्या है कि आप जाएंगे तो आपको आपका मीडियम सेलेक्ट करना है। मान लीजिए कि आपने हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया, फिर आपको आपकी क्लास सेलेक्ट करनी है। कक्षा 10वीं सेलेक्ट कर ली। कक्षा 10वीं सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप कक्षा 10वीं सेलेक्ट करेंगे तो कक्षा 10वीं के सारे सब्जेक्ट यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, सभी सब्जेक्ट आप देख पाएंगे। अब मान लीजिए कि आपको कोई भी सब्जेक्ट देखना है, मान लेते हैं कि जैसे आप सामाजिक विज्ञान देख रहे हैं, तो जैसे ही आप वाच नाउ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही देखने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही क्या होगा, एक पूरी प्ले लिस्ट यहाँ पर खुल जाएगी। मतलब आपको पता चल जाएगा कि यार ये इतने वीडियो है और ऐसे ऐसे कुछ आप देखें ना यहाँ पर कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे आपको सब एक वीडियो एक एक करके देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें आप मतलब हर एक चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज, सॉल्यूशन, एमसीक्यू सभी प्रकार के वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक, ये क्यों किया गया? ताकि आप अपनी पढ़ाई को बहुत व्यवस्थित तरीके से चला सकें। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के द्वारा सभी वीडियोस है ना और सभी कंटेंट हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। निःशुल्क का मतलब यहां पर आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती और ये वीडियोस जो हैं वो कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के समस्त विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ये वीडियो कैसे प्राप्त करें? प्राप्त करने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी सेशंस होता है, जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। भाई दोस्तों को भी फायदा पहुंचाना है, दुनिया के कोने कोने तक अपन को पहुंचाना है ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। और कमेंट करके हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।